आज मैं सारसन मैं रहमतुल्लाह। आदर है दोस्तों आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों अगर वीडियो रिकमेंड भी शेयर भी कर दीजिएगा अगर कंटेंट अच्छा लगे। चलते हैं लॉन्ग सेल की वीडियो है, वीडियो का डाटा और इन्हें कश्मीर चाहिए। अच्छा जी, वीडियो मज़ेदार होने वाली है, देखते हैं पहले वीडियो दोस्तों, फिर इसके बाद बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया और पाक, एमबीएस स्टैंड विद इंडिया ऑन कश्मीर इशू। तो जी हाँ, शहबाज शरीफ गए हुए थे पाकिस्तानी पीएम भीख मांगने सऊदी अरब में। तो वहां से $5 बिलियन की भीख मिली है, लेकिन वो भी कैश के रूप में नहीं मिली है, इन्वेस्टमेंट के रूप में मिली है कि जो हम आने वाले कुछ सालों में आपके यहाँ $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और उसके बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई पाकिस्तान और सऊदी अरब की, और उस स्टेटमेंट में लिखा गया, बाकी सब तो चीज़ें थी, उसमें स्टेटमेंट में बड़ी मज़ेदार बात लिख दी गई कि सऊदी अरब के प्रिंस ने शहबाज शरीफ को कहा कि आप कश्मीर के मुद्दे पर भारत से बात करिए, आप दोनों मिलकर मामला सुलझाइए। मतलब भारत का भी स्टैंड है कि हमारा और पाकिस्तान के बीच का जो कश्मीर का मसला है वो बायलैटरल है, द्विपक्षीय है, इसमें किसी तीसरी पार्टी की जरूरत नहीं है। और एमबीएस ने भी वही बात कह दी कि जी आपस में बैठ के बात करो। उन्होंने यूएन की बात नहीं की और न ही यूएन का जिक्र किया कि यूएन के हिसाब से फैसला हो। उन्होंने सीधे कहा कि भैया आप भारत से मिलकर बात करो। अब शहबाज जी फंस गए। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान की जो जनता है वो क्या कह रही है इस पर। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। दो सवाल आते हैं, एक तो कश्मीर के हवाले से है, अभी सऊदीया से खबर आई, और दूसरा पहले मैं करता हूँ वो ये, मुझे बताएं हम हर चीज में सऊदीया को क्यों फॉलो करते हैं। मतलब ईद भी हो तो हम देखते हैं आज सऊदीया में हो गई है, चलो कल हम रख लेंगे, इसकी क्या रीजन क्या है? ये इसकी रीज़न सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर है। इसके पेश नज़र हम कहते हैं यार वो ममालिक है, हमारे पास मुसलमान कंट्री है, बस मुसलमान कंट्री है, अदरवाइज और तो कोई बात नहीं है। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि हम हमारे जाए बगैर वो हमारी मदद कर देते हैं, हाँ हेल्प करते हैं हमें, ये मेन चीज ये है। अदरवाइज मुसलमान तो फिर तुर्की में भी है, मुसलमान तो अफगानिस्तान में भी वो यही बात है ना कि भाई वो इनकी एसेट्स बहुत है, अरबी वैसे ही अमीर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इस वजह से वो हमारी हेल्प करते हैं। हम कहते हैं चले जी सऊदी अरब अच्छा मुल्क है, तो इनको फॉलो कर लिया जाए। इनको फॉलो कर लेते हैं। सर आप इसके ऊपर सेम यही क्वेश्चन है कि क्या वजह सऊदीया को फॉलो करने की, कि मतलब देखें जी, मेरे भाई ने जैसे बताया है अच्छा कि अल्लाह ताला ने हमें वो पाक जगह, ठीक है, और जो जहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपना है जी जी, मजहब हमारा उधर से आगाज हुआ है, ठीक है, ठीक है, उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को नुक्ता नजर से हम जो ना यही सिर्फ यही रीजन है या वो हमारी हेल्प करता है? ये नहीं, हेल्प भी करते हैं। देखें जी मेरी बात सुने, हमें वैसे तो चाहिए हाँ, कि अपनी मदद आप सेल्फ मेड बने ठीक है, और खुददार बने, जबरदस्त, और अपने जो एसेट्स हैं उनकी हम हिफाजत करें, उनको अपना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है, और जो हमारे जो वेस्टेज ऑफ मनी है उसको हम ना कम करें। अच्छा सर, सऊदीया से एक खबर ये भी आई है कि उन्होंने ये बोला है, पहले तो मतलब मोस्टली चाहे चाइना हो या कोई भी कंट्री जो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, वो ये कहता है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन का एक इशू है, इंटरनेशनल इशू है। लेकिन इंडिया ये कहता है कि कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है। सऊदी अरेबिया ने सेम इंडिया की फेवर में स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि भाई इंडिया पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, ये यूनाइटेड नेशन बायलैटरल इशू है। क्या कहना चाहेंगे? लेट्स सपोज अगर सऊदी अरेबिया कश्मीर के मामले में इंडिया को सपोर्ट करता है। देखें जी, बात ये है कि जो सऊदीया का बहुत बड़ी तिजारत जो इंडिया के साथ कर रहा है, ये पॉइंट मेन वो ना अपने मुफादात देखता है। हाँ, चाहे वो सऊदीया है चाहे कोई और मुल्क है, सब अपने मुफादात देखते हैं। जैसे अबू दुबई है, हाँ, दुबई ने अपना ये 2-3 साल पहले हिंदुओं को अपना एक उधर मंदिर बना के दिया। हाँ, तो वो वैसे मुसलमान ये 2-3 महीने पहले उसको प्रॉपर क्यों सा स्टार्ट किया? हमें उस चीज का हल टाइम हुए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये बड़े हट हुए हैं भाई, आपके अब्बा का पैसा लगा है उसमें, और ना दुबई का पैसा लगा है उसमें। उसमें पैसा हिंदुओं का लगा है, समझे? जाके पता करिए पहले ढंग से। नहीं, ये देखें, मैंने इसी वजह से टॉपिक स्टार्ट इधर से ऐसे किया था कि भाई सऊदीया को क्यों फॉलो करते हैं। उन्होंने बोला मजहबी जगह है, और दूसरे नंबर पे वो मुसलमान अच्छे हैं इसलिए। तो जब दूसरी साइड पे देखते हैं कि वो कश्मीर के मामले में अगर उधर सपोर्ट कर रहे हैं या वहाँ पे मंदिर बन रहा है, तब हम ये कह देते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। यानी हम फिर फॉलो करना है तो पूरा करें। नहीं, बात देखें, बात ये है कि अगर हम जब जो बंदा सेल्फ मेड होता है ना, जी,
वो मजबूत होता है, अपनी इकॉनमी मजबूत रखता है ऐसा ही है। और अपने अवाम का ख्याल करता अपने है, फैसले खुद करता है। अपने फैसले खुद करता है, उसको फिर वो ये जो आप कहते हैं ना कि ईद मनाना, हाँ। वो ईद भी फिर अपनी मर्जी से मनाता है। जब हम फैसले हम खुद नहीं करते तो हम ईद कैसे अपनी मर्जी से मनाएंगे? ठीक हो गया। जो वो कहेंगे वो हम करेंगे, मजबूरी है हमारी। ठीक है, ऐसे ही जैसे ईद उनके एक दिन बाद या इस तरीके से की जाती है। वैसे एक बात और इन भाई साहब को समझा दूं जो कनाडा में रहते हैं, तो अगर कनाडा में कल को कोई ऐसी सरकार आ गई जो बिल्कुल प्योर कट्टर क्रिश्चियन सरकार हो और उसने कह दिया कि जी कनाडा में एक भी मस्जिद हम नहीं रहने देंगे, तो फिर ये बात ठीक होगी ना? आपको हर्ट नहीं होगा ना? क्योंकि अगर अबू धाबी में मंदिर बनता है या सऊदीया में मंदिर बनता है जो वहां की हिंदू कम्युनिटी है जो लाखों की संख्या में है उनके लिए, तो आपको हर्ट होता है, तो फिर उधर भी हर्ट नहीं होगा आपको। उधर से जब मस्जिदें हटाई जाएंगी जो नॉन मुस्लिम देश हैं वहां से, तो फिर बोलना मत, चिखना मत, चिल्लाना मत कि इस्लामोफोबिक हो गई है दुनिया। सेम पोजीशन है। आप सोचो, मतलब आप ये चाहते हैं कि नॉन मुस्लिम कंट्री में मुसलमानों के लिए मस्जिद हो, लेकिन मुस्लिम कंट्री में नॉन मुस्लिम्स के लिए उनकी चीजें ना हो, उनके मंदिर ना हो, उनके चर्चेज ना हो, उनके गुरुद्वारे ना हो। ये कैसे होगा सर? मतलब कनाडा में जिसके यहां आप काम करते हो वो कहे कि काम करो यार, हाड़ तोड़ मेहनत करो, बिल्कुल जी जान लगा दो, लेकिन यार सैलरी नहीं दूंगा, सैलरी नहीं दूंगा, बस जी तोड़ मेहनत करो, बस तुम कंपनी को आगे बढ़ाओ, करेंगे काम आप। दोनों तरफ से चीजें होती है ना, टू वे है हर चीज, वन वे नहीं है। तो क्या ऐसे ही अगर कश्मीर के मामले में अगर सऊदीया कोई फैसला करता है, क्योंकि हम ये कहते हैं इंटरनेशनल इशू है कश्मीर, तो सऊदीया अगर कोई फैसला करता है इंडिया के फेवर में तो हम मान लेंगे? नहीं, उन्हें उन्हें फैसला करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए। नहीं, लेट्स सपोज उन्होंने एक एग्जांपल है, उन्होंने कर दिया, ये वो कहते हैं इंडिया की फेवर में नहीं, कोई हम भी, नहीं मानेंगे। तो अभी तो आप कह रहे थे कि सऊदीया एक ऐसा कंट्री है जिसे हम फॉलो करते हैं। फॉलो इस मैंने देखे मजहबी हिसाब से मैंने कहा था अच्छा। कि इस वजह से मैंने उन्हें कहा था, अदरवाइज वो हमारे इतने मुखलस नहीं है हमारे साथ के जितना मुझे साथ ही अच्छा नहीं, मैं एक बात करता हूँ भाई, ठीक है। देखिए हमने इनको ये नहीं कहा कि वो अरबी हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। अगर वो अच्छे हो तो उनके सारे एसेट्स तो सारे बाहर है अपना यूरोप ममालिक में। ठीक है। अगर मुसलमान आज फलस्तीन में क्या हो रहा है, हाँ, तो सऊदीया सारे मुसलमान सोए हुए हैं। अब देखे ना, अब मुसलमानों की तादाद कम नहीं है या वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ओआईसी है प्रॉपर। हम ऐसे सोए हुए हैं। अब हमारे बच्चों को वो देखकर जिबा कर रहे हैं, क्या जुल्म नहीं हो रहा हमारे साथ। अच्छा। अब सब कहते हैं ये अक़वाम मुत्तहिदा में जाए, तो क्या वो अक़वाम मुत्तहिदा सोई हुई है इस वक्त? यूनाइटेड नेशन सोई हुई है। देखे ना, उन्हें चाहिए इस वक्त वो बोले, लेकिन मुसलमान हमेशा जो है ना वो अपने मुफाद के लिए वो क्या कहते हैं, पैसों के पीछे बिक जाने वाली कौम। मैं तो ये आप भी मुसलमान ही है ना भाई, हम कर क्या सकते हैं? हमारी नहीं, आप कह रहे हैं मुसलमान पैसों के पीछे बिक जाता है, तो मेरा कहने का मतलब है मैं और आप भी तो मुसलमान है। बात दरअसल ये है भाई, हमारा किरदार क्या है? हाँ। देखें, हमारे वोट की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है। हम जो बंदा आता है वो अपने मर्जी से वो अपना लीडर बन जाते हैं। देखें ना, जो अपने उससे हुकूमत बना लेते हैं और गरीब अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। आपको क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है, सऊदीया की बात होगी कश्मीर का मामले में, अगर चाइना हमारे साथ है, सिंसेयर है हमारे साथ? नहीं, देखें, चाइना तो हमारा नेबर कंट्री है। हाँ बिल्कुल। तो उसकी हम जरूरत है, हाँ, इसलिए मजबूरी कह लें कि मतलब थोड़ा बहुत सिक्योरिटी, वो अपने मुफादात देख के हमारे साथ वो चलता है। अगर हम वो चाइना के साथ नहीं चलेंगे तो जाहिर बात है फिर वो दूसरी ताकतें जो है वो हम उनके साथ चलेंगे, तो उनको ये अपना एक्सेप्टेबल नहीं है, उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और हमारी भी मजबूरी है अच्छा, कि हम चाइना के साथ चलें। एक चीज हमें समझ नहीं आती कि भाई जैसे ये सर ने भी बात की, इन्होंने भी बात की, और मोस्टली लोग ये कहते हैं कि भाई सऊदी अपना फायदा देखता है, चाइना अपना फायदा देखता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपना फायदा क्यों नहीं देखते? हम सब कंट्री के साथ, आपने बोला सऊदी अपना फायदा देखता है, वो तो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, हम क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं करते? हम करना चाहते हैं। अच्छा। करना चाहते हैं, लेकिन ये खुद जो है ना सियासी बाज, हमारे मुल्क में सियासी अनासर ऐसी हैं जो ये नहीं चाहते ठीक हो गया कि भाई हम इनके साथ करें, वरना अगर हम उनके साथ करें तो हमारा उनके साथ कारोबार बेहतर हो सकता है। हमारी बिल्कुल बॉर्डर करीब है, मुश्किलात आसान हो सकती हैं, महंगाई में कमी आ सकती है। महंगाई में कमी आ सकती है। देखे ना, असल बात यही है, क्योंकि आज इस समय आप पर पड़ी है मुसीबत की मार, तो अब आपको इंडिया की याद आ रही है। ओ 20 रुपए किलो टमाटर यहाँ मिल जाएगा, हम उधर से 200 रुपए किलो मंगा रहे हैं। भारी गड़बड़ है, नहीं होगा सर।
अब आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, हम आपको दुबई के रास्ते सामान बेचेंगे, महंगा सामान बेचेंगे, दुबई भी कमाएगा, हम भी कमाएंगे, क्योंकि आपके यहां के सियासतदान एक नंबर के जाहिल और बेवकूफ हैं। वो दूर की नहीं सोचते, उनको आइडिया ही नहीं लगता कि ये स्टेप उठाऊंगा तो इसका असर क्या होगा, वो सोचते नहीं इसके बारे में। ऐसी आवाम तरक्की नहीं करती और पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। आप 76 ईयर्स में देख लीजिए। आप अपनी आवाम के लिए बेहतरी का सोचेंगे तो बेहतरी का, अगर अपनी बेहतरी के लिए बंदा किसी दुश्मन के साथ भी अगर दोस्ती करता है ना अपनी आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए, तो वो कोई नाजायज नहीं है। नहीं नाजायज नहीं है, लेकिन बेहतर भी नहीं है कि सिर्फ आपने अब दुश्मन भी कहना और साथ अपना ताल्लुक भी रखना है। ये सोच लें कि हम ऐसी सोच रखें कि यार वो दुश्मन नहीं है, नेबर कंट्री है, अच्छे ताल्लुकात रखें, डेट्स इट। लेकिन वो बड़े फरमा गए हैं कि ये आपके दोस्त नहीं है, तो हम जो तो है फिर उसी हम के ऊपर इनसे फॉलो कर रहे ऐसे, हैं। फिर हमें ये चाहिए ना, हम फिर इनसे दूर रहे। ठीक है, चलें, ये आपकी मर्जी है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। ईद बेहतर, आपने शॉपिंग कर ली है वैसे? बस शॉपिंग अपना ये अगर इस वक्त जो हालात जा रहे हैं माशाल्लाह, गैस के जो बिल हैं, बिजली के बिल हैं, आज 5 रुपए यूनिट फिर बढ़ गया है। तो ये तो ये ईदी दी है ना गवर्नमेंट ने। चले वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन असल में पता क्या है, मैं आपको बात बताऊँ, हाँ ऑल वर्ल्ड अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो इतनी बड़ी कंट्रीज हैं, हाँ। जैसे अमेरिका है, कनाडा है, इतनी उनकी बड़ी बड़ी सरहदें हैं, लेकिन कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई उनकी फौज बॉर्डरों पे नहीं बैठी हुई। ठीक है। आप कनाडा से मतलब आप वहाँ पे बिजनेस मैं वगैरह करते हैं? आता जाता हूँ। ठीक है, ठीक है। वहाँ पे जो उनसे लोग हैं कैसे मिलके आपस में? आपको बात बताऊँ, हाँ ऑल वर्ल्ड अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो इतनी बड़ी कंट्रीज हैं, हाँ। जैसे अमेरिका है, कनाडा है, इतनी उनकी बड़ी बड़ी सरहदें हैं, लेकिन कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई उनकी फौज बॉर्डरों पे नहीं बैठी हुई। ठीक है। आप कनाडा से मतलब आप वहाँ पे बिजनेस मैं वगैरह करते हैं? आता जाता हूँ। ठीक है, ठीक है। वहाँ पे जो उनसे लोग हैं कैसे मिलके आपस में रहते हैं, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो रूल्स पाकिस्तान, बना दिए, उसको और फॉलो उसको करते हैं। फॉलो करना, चाहे वो इंडियन है चाहे पाकिस्तानी है चाहे वो कोई भी पूरी है। मल्टी है, अपना वर्ल्ड से अपने लोग हैं, तो रूल को फॉलो करते हैं। यूरोप में देख लें, एक अपना छोटे छोटे मुल्क हैं, तो एक उनका अपना समय करेंसी चलती है। ठीक है, कोई उनकी आपस में कभी सुना है कि वो फलां मुल्क फलां के साथ फलां मुल्क इस तरह, अगर हालांकि ये पहले कभी वर्ल्ड वार हो चुकी है उनके अमन में दरमियान। अमन रखेंगे हाँ, तो अवाम को फायदा मिलेगा। फायदा ठीक है, मिलेगा। हमने ये मुल्क बनाया था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे, ठीक है, और इसलिए बनाया था कि जो मुसलमान है वो उनका लहदा होगा, उनको एक आज़ादी होगी। अच्छा, तो अभी आजाद है? वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि उनको आज़ादी देने के लिए, उनको मजहबी आज़ादी, उनको शख्सी आज़ादी देने के लिए ठीक है। हमने ये मुल्क बनाया था, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अब ये देखें कि या तो हमारी हुकूमत ये समझती है कि अवाम के पास बहुत पैसा है, ठीक है, ये बिल भी दे सकते हैं, ये सारी साजिशें भी पूरी कर सकते हैं, ठीक है। इनके ऊपर बर्डन डाला जाए अपना, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, ये पाकिस्तान बना था कि मुसलमानों के लिए सहूलियात हो जाए, मुसलमान अपनी मर्जी से इबादत कर सकें, मुसलमान अपनी आज़ादी के साथ जो साथ दुनिया में अपना नाम बना सकें, उनके ऊपर जो बोझ है कम से कम हो। ऐसी सिचुएशन में जो इस टाइम हालात हैं, यहाँ पे जो सा पेट्रोल की कीमत 290 के राउंड अबाउट है, बिजली जो सा पर यूनिट 60-70 राउंड अबाउट है, 50-60-70, और अगर हम आटे की कीमत की बात करें 150 प्लस है पर केजी। ऐसी सिचुएशन में इंडिया के मुसलमान जो यहाँ पे नहीं आए 1947 में, क्या सोचते होंगे कि भाई हम तो सही रह गए, या क्या सोचते होंगे कि जाना चाहिए था? ये ऐसी बात है, एक वक्त ऐसा था कि इंडिया के मुसलमान ये सोचते थे कि हम बदकिस्मत हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं गए, अच्छा, और हमें कब सोचते थे भला, ये बता दीजिए। कोई इसका सबूत हो, किसी ने अपनी वसीयतनामे में लिखवाया हो कि ओह मैं पाकिस्तान नहीं जा पाया, मुझे बहुत अफसोस है, मैं जाना चाहता हूं। अब मैं बोलता हूं कि आपके जो अब्बा थे वो तो अफसोस करते थे कि वो क्यों पाकिस्तान चले गए। एक वक्त ऐसा था जब आपके अब्बा कहते थे कि हम लोग बेवजह ही पाकिस्तान चले आए, क्यों आए पाकिस्तान, हिंदुस्तान ही बढ़िया था। क्या आप मेरी बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना, कहेंगे इसका क्या सबूत है। तो मैं भी वही कह रहा हूं कि इसका क्या सबूत है कि कभी भारत के मुसलमान कहते थे कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे तो हम बदकिस्मत हैं। और हमें अपना जो ना, क्योंकि इंडिया में भी मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती वो लोग करते हैं। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? आप ये सोचते हैं कि बेहतर है कि हम जो है ना ये इधर है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे 150 रुपए किलो जो सा वो आटा मिल रहा है, 290 रुपए पेट्रोल मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन में इंडियन मुस्लिम जो वहाँ पे रह गए, जो पाकिस्तान में नहीं आए, उन्होंने कहा हमने हिंदुस्तान में रहना है, वो क्या सोच रहे होंगे?
क्या अभी भी चाहते होंगे कि आ जाए पाकिस्तान, काश चले जाते? देखिए, पाकिस्तान में आके जिंदगी बंदा अपने सुकून से गुजार रहा है। अच्छा, देखा जाए महंगाई है, महंगाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आज़ादी तो है ना। हम अपनी मर्जी से देखें, आते हैं जाते हैं। वहाँ पे जो मुसलमान है वो आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे। ठीक है, वो आप की बात से अगली बार सोहेब भाई मैं कहता हूं आपको, आप अपने हाथ में कुरान लेकर जाइए और कुरान पर हाथ रखवा कर इनसे पूछिएगा कि क्या आप कुरान पर हाथ रखकर कहते हैं कि भारत में मुसलमान जो है वो सेफ नहीं है, या भारत में मुसलमानों को आजादी नहीं है, वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो मस्जिद नहीं जा सकते? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर झूठ बोला तो ऊपर वाले का अजाब गिरेगा इनके ऊपर आपके मुताबिक, और अगर सच बोलेंगे तो देखिएगा क्या बोलेंगे। एक एक्सपेरिमेंट करिए, ऐसा मजा ही आ जाएगा। बात से एग्री। आप तो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे तो इंडियंस भी होंगे, वो क्या बताते हैं कि बड़ा जी कोई जुल्म? मुझे तो जो हम सोशल में ऐसा कोई सीन नहीं है, ये हमें मीडिया पे बता दिया गया है। पता क्या है, कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे भी बड़े हालात खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कई इलाके ऐसे इंडिया में होंगे हाँ, जहाँ पे ओवरऑल बेहतर है, उनकी इकानमी। सबसे मेन चीज बढ़ गई है कि किसी मुल्क कौम की कामयाबी का राज है कि उनकी जो कौम है वो वेल एजुकेटेड हो। हाँ। जब आपकी कौम वेल एजुकेटेड होगी, उसको शऊर होगा, तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। ये चीज है। और सबसे बढ़ के हमें चाहिए हमारी हुकूमत को, ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं और ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनको भी होना चाहिए। लेकिन जो गवर्नमेंट की सतह पे वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज और ये कॉलेजेस की तरफ लेके जाएं। ठीक है। इतने ये सड़कें जो बन रही हैं, सड़कें बनी हुई हैं, और ये कुछ अर्सा पहले मैंने देखा है कि कई सड़कें नहीं बनी हुई, कुछ अर्सा पहले बनी हुई थी। ठीक है। उनको अपना अच्छा, जब यूनिवर्सिटी की बात चली गई है तो मैं एक डेटा बताना चाहता हूं। जब यूनिवर्सिटी की बात चली है ना, तो मैं एक डेटा बताना चाहता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज कहां हैं? सोचिए सोचिए, कौन सा देश आपके दिमाग में आ रहा है? भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। 5000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं भारत में। 5000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज। कॉलेजेस और स्कूल्स की बात नहीं कर रहा, ओनली यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं। और पाकिस्तान में शायद 400 यूनिवर्सिटी भी नहीं है पाकिस्तान में, मतलब इसी के आसपास होगा। आप ये लिस्ट देखिए और इसमें देखिए पाकिस्तान किस नंबर पर है। और शायद पाकिस्तान से छोटे देशों में भी पाकिस्तान से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। 76 ईयर्स हो गए हैं सर। आप देखिए भारत में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। भारत क्यों आगे बढ़ रहा है, भारतीय क्यों आगे बढ़ रहे हैं, उसका सबूत मैंने आपके सामने रखा है। भारत ने किस पर काम किया है। और आप लोग रेडिकलाइज्ड माइंडसेट के साथ अभी भी ये भाई साहब पढ़े लिखे हैं, कनाडा आते जाते रहते हैं, ये कहते हैं कि अबू धाबी में और दुबई सऊदी में मंदिर बन गया तो इनको हर्ट हुआ। अफसोस इस माइंडसेट के लोगों को, पढ़े लिखे होने के बाद भी आप एक तरफा बातें करते हैं। आपको अफसोस हुआ, हर्ट हुआ आपको कि अबू धाबी में मंदिर क्यों बन गया, हर्ट हुआ आपको। फिर जिस दिन बाकी लोगों को, नॉन मुस्लिम्स को हर्ट होने लगेगा ना कि नॉन मुस्लिम्स देश में मस्जिदें क्या कर रही हैं, उस दिन आपको समझ में आएगा कि हर्ट होना किसे कहते हैं। तो अपना डिमोलिश करके तो उसके ऊपर नहीं है अपना बना दिया और इस तरीके से कर दिया। मतलब यूनिवर्सिटी, वही फंड जो है यूनिवर्सिटी वो के लिए, यूनिवर्सिटी और हेल्थ पे ओह जबरदस्त। बल्कि ये हमारे एक प्यारे दोस्त हैं ख्वाजा सलमान वीक साहब, जी जी जी, उनका नून लीग के साथ अलग है। ठीक है। वो हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा काम, एग्रीकल्चर के ऊपर काम हो रहा है। आपने जैसे बोला नेबर कंट्री, मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा। कैसे, उसकी क्या रीजन है? नहीं, उसकी रीजन ये है कि वो समझते हैं कि इससे हमें बेनिफिट है, अपना हमारी आवाम को बेनिफिट है। ठीक है, हमारी आवाम को बेनिफिट है। इधर ये सोच नहीं है ना, इधर ये देखते हैं कि ये जैसे स्ट्रॉबेरी है, जो बड़ा साइज की स्ट्रॉबेरी, इसको पैक करो, इसे बाहर भेज दो। एप्पल जो है बड़ा है उसको अपना लहदा करो। ठीक है, जो मैंगो है उसको अपना, बहुत अच्छा मैंगो पूरे पाकिस्तान का, जो मुल्तान का मैंगो है पूरी दुनिया में मशहूर है जाता है। तो हम रेडियो पे कौन से देखते हैं? ठीक हो गया, वो बिल्कुल छोटे छोटे देखते हैं। खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद भी किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हसन। क्या करते हैं भाई?
काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? मेरा लाइट्स का काम। लाइट का काम है, जबरदस्त। अच्छा, ईद है परसों या उससे एक दिन बाद, लेकिन अक्सर नहीं बल्कि हमेशा देखते हैं कि सऊदीया में जब ईद होगी उससे नेक्स्ट डे हमारे इधर ईद होगी। उसकी क्या रीजन है? मतलब क्यों हम सऊदीया को क्यों फॉलो करते हैं हर चीज में? ये तो ईद के अलावा भी दूसरी तमाम चीजों में हम क्यों फॉलो करते हैं? सर असल बात ये है कि मजहबी जो हमारी वहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है, खाना काबा है, अकीदा है। अकीदा, मजहबी अकीदे जो हैं, इस वजह से हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों का बड़ा फुकदान है चीज़ों ठीक है। का। हालांकि आप सरकार की जो सुन्नत है कि चांद देखो तो ईद, हाँ रमज़ान है वो नहीं, भी ये तो चांद देख ईद के है। ईद एक एग्जाम्पल है ना। इसके अलावा हाँ हम बाकी भी चीजों में सऊदीया को फॉलो करते रहे हैं हमेशा से। वो असल बात वो करते ही है, जाहिर सी बात है। मैंने आपको बताया मजहबी अकीदत जो है ठीक है। उनको वो प्रायोरिटी पे रखती है उन चीज़ों को। हालांकि ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि कुरान और सुन्नत हर जगह पे मौजूद है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे चल रही हैं। तो उसको अभी बल्कि मैं कल एक देख रहा था, एक स्कॉलर है हमारे मजहबी, हाँ वो बात कर रहे थे इसी पे। उन्होंने कहा जी आप अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर सकते हो। उन्होंने कहा जी मैं मक्के मदीने के लिए भी नहीं कर सकता। अच्छा, इसकी उन्होंने मुझे कहा जी- समझ नहीं है। उन्होंने कहा जी अल्लाह के नाम पे जान कुर्बान होती है। ठीक है, यानी मक्का मदीना के लिए भी नहीं। कंट्री जो है ना वो मैटर नहीं करती। जबरदस्त जबरदस्त। अल्लाह ताला ने की ज़मीन है, अल्लाह ताला की राह में जब आप कोई जान नहीं, कुर्बान मेरे करना ख्याल से चाहें- वैसे अपने कंट्री के लिए भी अगर जान कुर्बान करें तो वो अच्छी बात होती है। असल बात ये है कि मकसद क्या है, मकसद क्या है? आज अच्छा मकसद होना ठीक है चाहिए। ना। वो तो इसराइली फौजी भी मरे हैं, अच्छा, वो अपनी country लेकिन के वो लिए अपनी मरे, जगह लेकिन पे देखें, वो अपनी जगह पे ठीक है, वो मे वो भी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन ठीक है। बात ये है कि जब भी कोई बात होती है किसी किस्म की भी, तो ठीक है। आप बात ये है कि रब ने जहाद का हुक्म दिया, ठीक है ना। तो जब जहाद की बात आएगी तो वो रब के नाम पे है। अगर अच्छा। पाकिस्तान भी जाहिर सी बात है, जैसे बना तो रब के नाम पे ना, ला अच्छा। इलाहा पे बेस है, ऐसे ही है। तो उसी पे अगर वो चलता है उसके नाम पे हम जान दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये भी है ना कि मतलब हम जज्बाती तौर पे भी अटैचमेंट रखते हैं। बेसिकली वही बात है ना कि मैंने आपको बताई है यही बात कि अकीदा मजहबी, जैसे खान ठीक है। साहब कहते हैं ना मजहबी टच। मजहबी टच। अच्छा, लेट्स सपोज एक हर एग्जांपल बात है। पे मजहबी टच आ जाता है। तो Exam- यहाँ पे अब लोगों की बेसिकली अकीदत है। ठीक है, अब लोग जाते हैं उम्रे पे जाते हैं, हाँ। हज पे जाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह माफ करे बड़ी बड़ी नहीं, वैसे बेइज्जत भी होती है सऊदीया में हमारी अब तरफ देखा से। जाए तो बड़े सी ऐसी चीजें आ गई हैं, जैसे क्लब वगैरह वहाँ पे आ गए हैं। इसके अलावा और बहुत से ऐसे मामला हमें वो देखने ऐसी को है ना, मिलते हैं, basically तो उन अकीदत है। चीजों को भी फॉलो कर। देखे ना, वही तो बता रहा हूँ अकीदत है। लोग तो बाथरूम को भी वहाँ जाके चूम लेते हैं। हाँ, मतलब ये अरबी में अरबी वो लिखी है। बैतुल खला लिखा या कुछ भी। लेट्स सपोज सऊदीया ये कहता है कि भाई कश्मीर का जो मामला है उसमें इंडिया के फेवर में कुछ स्टेटमेंट दे देता, फिर भी हम फॉलो करेंगे सर मैंने आपको बताया कि हर चीज में। मजहब जो है ना, मजहब हाँ। और कीदा और ये चीजों पे आप पीछे नहीं हटा सकते किसी को, ठीक है ना। पाकिस्तान में स्पेशली जो ये हमारा सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ क्या बात कर रहे हैं सर? मजहब के नाम पे तो आप लोग झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान ने तो मजहब का इस्तेमाल करके, इस्लाम का इस्तेमाल करके झूठ बोला है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या? सच बताता हूं मैं। आपने कहा कि सारे पाकिस्तानियों को पता है ना कि पाकिस्तान जब बना वो रमजान का 27वां रोजा था। इसमें तो किसी को शक नहीं है, शक नहीं है ना। आप जाकर चेक करो कि 1947 में 27वां रोजा किस दिन था। वो तारीख थी 15 अगस्त 1947। तो आप अपना सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को क्यों मनाते हो? एक तरफ आपने अपना इस्लाम उसमें घुसाया कि जी 27वें रोजे के दिन बना, और फौरन झूठ बोल दिया कि 27वें रोजा 15 अगस्त को है, तो 15 अगस्त को क्यों नहीं मनाते हो, 14 अगस्त को मनाते हो? तो इस्लाम के नाम पर तो सरासर धोखेबाजी की है आपने, झूठ बोला है। आपने अपने इस्लाम का भी एहतराम नहीं किया। इस्लाम कहता है कि 27वां रोजा सन 1947 में 15 अगस्त को था, लेकिन आपने झूठ बोलकर 14 अगस्त करा दिया। अब याद तो 27वां रोजा 15 अगस्त को नहीं था 1947 को, और अगर था तो आपने झूठ बोला। झूठ की बुनियाद आपने रखी अपने मुल्क की नींव, झूठ के बुनियाद पर कि 14 अगस्त को हम सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस हुई। खबरें तो खुदेंगी सर, खोद के सच निकाला जाएगा, फैक्ट निकाला जाएगा और आपसे जवाब मांगा जाएगा। यहाँ पे लोग ज्यादा जो है वो इस चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बड़े- ये बेहतर ठीक है कि मतलब आप किसी को भी फॉलो देखिए करें। अब बात ये है कि कुरान और सुन्नत जब मौजूद है, ठीक है, तो फिर क्या जरूरत है किसी चीज की। ठीक हो गया। ईद की ठीक है। शॉपिंग कर ली? कर ली है। महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? नहीं, महंगाई सर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक हो गया। चले जी, अच्छा लगा बात करके। और अगर इस वो आपके दोस्त पूछ रहे हैं भाभी को ईद का सूट लेके दिया कि नहीं?
देखें जी, वो तो भाभी का भाई बता रहा है आपको, ले चले जी, तो उनकी तरफ से आनी थी, उनसे पूछे लेके दिया कि नहीं। चले अच्छा, आपस में जुगतबाजी दोस्त जब बैठे होते हैं, अब सारी बात है, उन्होंने बात ऐसे की है कि नहीं हम दिखा सकते, लेकिन यह कि बड़ी एक अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। और अक्सर लाहौर में ये एक ट्रेंड है कि बैठ के मतलब जो उनसे है कि चाय भी पीते हैं और गपशप भी लगाते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है। अच्छा, टॉपिक के हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि भाई देखें, कोई भी कंट्री हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, हमें अपनी पॉलिसीज को देखना है, खुद को बेहतर करने की कोशिश करनी है। और हाँ, जहां पे कोई बेहतर बात करता है, जहां पे कोई बेहतर काम करता है, इंसानियत के फायदे के लिए काम करता है, उसे डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। और मेरी इस पर्सनल ओपिनियन को आप एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं चलिए दोस्तों, तो वीडियो का द एंड हो गया। बात हो रही थी कश्मीर की। तो देखिए, पाकिस्तानियों को यह समझ लेना चाहिए कि कश्मीर के नाम पर बहुत चीख चिल्ला लिया, मिला नहीं 76 ईयर्स में कुछ भी। और पाकिस्तान की जो पावर एलीट है वो जानती है कि जिस कश्मीर को आप लोग अपनी शारक कहते हैं, वो शारक जो है कट चुकी है। सुनिए। सर, वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। शहरक थी ना तुम्हारी, कट गई। क्या वजह है देश जंग करने की? सर, कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर का, कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें कर रहे हो यार? तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे। क्या बातें करो यार। तो भैया, जब शारक कट गई है तो छोड़ो ना उसको। अपने जो बचा हुआ है आपके पास, जो कटने के बाद बचा हुआ है आपके पास, उसको डेवलप करो, उसको आगे बढ़ाओ, इकोनॉमी ठीक करो, एजुकेशन बढ़ाओ। मैंने बताया ना, यूनिवर्सिटीज आप देख लीजिए क्या फर्क है। पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा देश है, 7 गुना ज्यादा आबादी है ना? तो 7 गुना ज्यादा यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। तो अगर 400 यूनिवर्सिटी भी आपके यहां मान लेते हैं तो 2800 होनी चाहिए। 5000 से ऊपर यूनिवर्सिटीज। आप समझ रहे हैं इसको? यह है हमारा बेस, यह है हमारी डेवलपमेंट का राज। लेकिन पाकिस्तानियों को इससे कोई मतलब नहीं। जैसे वो लास्ट वाले भाई साहब थे ना, अकीदा है, सुन्नत है, बस और क्या चाहिए जिंदगी में। तो ठीक है भाई, लगे रहिए, अपने आप इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो महंगाई की मार झेलो, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहो। और यही पाकिस्तानी कर रहे हैं। इसी वजह से और तबाह बर्बाद हो चुका है। आप बताओ ना 76 ईयर्स में पाकिस्तान की एक अचीवमेंट बता दो बड़ी, मतलब पॉजिटिव सेंस वाली अचीवमेंट बता दो। आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपने कभी पॉजिटिव माइंड से काम ही नहीं किया। आपने कश्मीर के नाम पर अपने बच्चों में, अपनी पीढ़ियों में जहर भरा है, नेगेटिविटी भरी है। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान की यूथ से कि आप पलटकर सवाल क्यों नहीं पूछते हो अपनी फौज से कि अरबों डॉलर लेते हो, आधा इंच भी लिया क्या 76 ईयर्स में कश्मीर का? क्यों नहीं ला रहे हो? प्रेशर बढ़ाओ, कश्मीर लेकर दें तुम्हें, वरना चूरन खाते रहो। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो चूरन दे रहे हैं, तुम खा रहे हो। सवाल ही नहीं पूछते हो आप लोग यार, सवाल तो पूछो। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। आज तो बड़ी शानदार बातों की मेरे वो मोटू अंकु भाई ने शुएब भाई के साथ जो बातें की हैं। पहली बात वो उसने यही की कि मैं बड़ा हर्ट हुआ हूँ जो दुबई ने मंदिर बनवाया है। तो उस पर लोग समझ पाए कि आपके बाप का पैसा लगा या दुबई का लगा। हाँ, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है कि वो जो पैसा उधर राम मंदिर के बारे में कंस्ट्रक्शन में लगा, वो सारा का सारा हिंदुओं का उन्होंने मतलब दिया है कंस्ट्रक्शन में। और इसके फिर जो इंडिया के अंदर राम मंदिर बना है, उसमें भी सारे की सारी चैरिटी है। उस पर एक वीडियो वगैरह बनाई थी वो गौरव ठाकर ने या किसने, कि 0 1 रुपया भी लगा
हालांकि जो लोगों ने पैसा दिया था उसको लगाया बैंक में रखवाया, बैंक ने आगे की इन्वेस्टमेंट, कारोबार शुरू करवाया लोगों को, और उनसे क्या मिला, रेवेन्यू मिला, वापस हटे वो पैसे, और उस पर जो एक्स्ट्रा मतलब मिलना था ना पैसे बैंक से, उन पैसों से राम मंदिर बनाए। ये स्ट्रेटजी अपनाई थी, ये है उनकी सोच है। और जो उधर दुबई में बना मंदिर, उसमें मुझे लगता है सारे हिंदुओं के पैसे लगा हुआ है। मुझे नहीं कंफर्म नहीं है जो ये राम मंदिर जो लोग सर कैसे कह रहे हैं, अयोध्या का मुझे पता है कि ये बैंक में पैसे रखाए थे और उसके ऊपर जो गवर्नमेंट का भी 1 रुपया नहीं लगा उसमें, गवर्नमेंट का भी नहीं लगा, मगर लोगों का भी नहीं लगा, लोगों के पास वो भी वैसे सेफ पड़ा हुआ है। स्ट्रेटजी अच्छी थी वैसे। अच्छा, हार्ट हुए तो हार्ट क्यों हुए भाई? क्या आप मुसलमानों की मस्जिदें नहीं है हिंदुस्तान के अंदर? बिल्कुल है, उधर आपका भी तबका है ना, पढ़ते हैं ना नमाजें, आपको अलाउ है, तो उनको अलाउ क्यों नहीं होना चाहिए? या उनके मंदिर बनने से आप हार्ट क्यों होते हैं? देखें कि वो जो बात वही कर रहा था वो इमोशन के साथ कर रहा था, दीन के लिहाज से वो कर रहा था, क्योंकि हम पाकिस्तानी ऐसे करते हैं। आज भी किसी से पूछ लें इंटरव्यू का, आज आप रोड शूट कर लेना तो 100 अगर लोगों से आप बात करें कि ना कि आपकी क्या राय जो मंदिर बना है दुबई में, तो मैं कहता हूँ कि 99.9% लोग कहेंगे कि हमें गलत बना है। बिल्कुल, सब ने यही बोला है, सब यही बोलते हैं। बिल्कुल। फिर एक और लोग ने शुएब भाई को चैलेंज कर दिया, बल्कि नसीहत की कि आप जब नेक्स्ट टाइम जाइएगा ना अवाम के अंदर, तो आप कुरान लेकर जाइएगा। बहुत बड़ी बात कर दी, और लोगों से उस कुरान पर कसम उठवाइएगा कि आप कसम उठा कर कहें कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है और उनके साथ जुल्म होता है। बहुत बड़ी आज नहीं यार, इतनी बात करी कुरान पाक, ये आम बात है कुरान पाक यार। नहीं, वो आलोक साहब ने एक वैसे रिकमेंड की है, आलोक साहब को वो होना तो ऐसा है नहीं, वैसे वो बात कर रहे हैं कि आप अगर उनका मकसद ये बात है, अगर आप इतने ही सच्चे हैं ना तो आप अपनी हद उठाएं, आप रेड लाइन क्रॉस करें, और ऐसा होगा नहीं, किसी ने भी नहीं ये बात करी, क्योंकि ये हवाई बात। हाँ, इसमें एक और एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, लोग सर से भी कहना चाहूँगा, इंडिया के अंदर जिस तरह हमारे यहाँ भी मसाइल हैं, क्रिमिनल्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ मसाइल हैं, लेकिन उसको अगर मज़हब का रंग दिया जाए, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। तो अगर ये कह रहे हैं कि उधर मसाइल हैं ही नहीं, तो उधर भी हैं, मुसलमानों के साथ हैं या हिंदुओं के साथ हैं, मसाइल उधर भी हैं। बिल्कुल है, 100% ठीक नहीं है इंडिया, और ना ही होगा, कोई कंट्री भी नहीं है ठीक 100%, और ना होगा। तो इस पर यह कह देना कि उधर मसाइल नहीं, मसाइल उधर भी हैं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल मुतफिक हूँ। उधर हालात बेहतर हैं, लेकिन सारे ठीक नहीं हैं। देखें कि वाकई इख्तिलाफात काफ़ी बातों पर होते हैं। अच्छा यार, आज मुझे बड़ी हैरानगी हो रही, जो यूनिवर्सिटी की जो तादाद बताई है, हाँ, पाकिस्तान 25 करोड़ तकरीबन जो है ना, मैक्सिमम जो तादाद है पाकिस्तान में लोगों की 25 करोड़ के राउंड अबाउट है। हाँ, तो सिर्फ 400 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में, और इंडिया टॉप पर। यार ये तो मैंने ये पहली मरतबा सुना। अगर ये सच है 5350 5350 है, 2023 का डाटा बता रहे हैं टोटल है। एक साल में कितनी बननी है? 5000 यूनिवर्सिटी। तुम भी पागल हो गए हो, एक साल में 5000 यूनिवर्सिटी किसने बनानी है? पूरी दुनिया की, पूरी इंडिया की 5350। यार मुझे ये लगता है, देखें कि बलूचिस्तान में जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा खराब है, आपको ही पता है यार। इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर यूएसए में, तो ये भी है यूएसए तीसरे नंबर पर। हाँ, यूनिवर्सिटी के लिहाज से इंडोनेशिया, चाइना आगे होना चाहिए था, मतलब कि जिस तरह की उनकी इस अब ये लोग सर ने दिया। मैं खुद ये हैरान हूँ, कंफ्यूज हूँ कि इंडोनेशिया के कैसे दूसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी के लिहाज से, वो लगभग छोटा ही है, आइलैंड से ही है वो भी। नहीं यार, दिल नहीं मान रहा। चलिए इंडिया की तो मान लेते हैं, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, उनके अंदर लोग, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, दुनिया का एरिया वाइज भी मेरा ख्याल में छठा है या तो 5वां कंट्री है, तो आबादी के लिहाज से पहला है। तो उधर मान लेते हैं कि 5300 इतनी यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, और भी चाहिए। तो इंडोनेशिया की यार नहीं समझ, यूएसए तीसरे नंबर पर है यार। वैसे मुझे ये पाकिस्तान के वाले भी डाउट हो रहा है, 400 नहीं ज़्यादा होगी। आप अगर फैसलाबाद की एक देख लेना,
तो कितनी यूनिवर्सिटी हैं, बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी हैं फैसलाबाद में अकेले में। कितनी है यार मैं ज्यादा से ज्यादा मैं बताता हूँ फैसलाबाद में कितनी होगी। प्राइवेट और देखने प्राइवेट लगा लें, गवर्नमेंट जो भी है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 होंगी, इससे ज्यादा नहीं है। नहीं भाई ये तो बहुत शुरू कर ले। ये सबसे तो बड़ी ऐसी- मेरी बात सुन ले। हमारे इस इर्द गिर्द सदर के फैसलाबाद सदर में सिर्फ 4 से 5 यूनिवर्सिटीज है, बड़ी 4-5 ही हैं, गिन लो। एग्रीकल्चर है, रिफा है, सरगोदा है, GC है, उसके बाद और गिनवाओ। रिफा कैंपस नहीं गिनने, वो तुम बात एक करो मिनट, कैंपस की, मेन ब्रांचेस जो है वो उनकी बात हो रही है। क्यों यार कैंपस भी दूसरे ही शामिल होते हैं, वहां पर भी तो बच्चे वहां पर स्टूडेंट्स पढ़ते ही हैं। अब पंजाब है, पंजाब यूनिवर्सिटी के कितने कैंपस हैं, अब कैंपस को छोड़ दिया तो अकेला उसको कैंपस ही पता- गिन लो, कितने हैं पंजाब के पूरे पाकिस्तान में कैंपस। पाकिस्तान में तो मुझे नहीं पता, एक जड़ा वाला रोड पर जो है ना वो मैंने इसको 4 से 5 कैंपस देखे एक रोड ओ पर। यार वो पंजाब कॉलेज है, कॉलेज भी है, ओ यूनिवर्सिटी। अल्लाह के बंदे, पंजाब को कहाँ तुम्हारी अकल गई, कहाँ चढ़ने गई है। एक जगह हमारे रोड पर तुम कह रहे हो 4-5 ये पंजाब यूनिवर्सिटी, तुम्हारा वो पंजाब कॉलेजेस हैं। यार कॉलेजेस भी हैं और वो यूनिवर्सिटी भी है। यूनिवर्सिटी सिर्फ एक है इधर पंजाब में, इधर नहीं, लाहौर में सिर्फ एक है। यार वो है तो सही, कौन सी? पेट्रोल पंप के साथ PSO ओ पेट्रोल। यार खुदा का नाम लो, वो कॉलेज है। यार यूनिवर्सिटी है भाई। ओ अल्लाह के बंदे कॉलेज है, चले उसको सुबह पंजाब कॉलेज है। कंफर्म कर लेते हैं, मुझे लगता है कोई मैं यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ फैसलाबाद सदर के अंदर ना ज्यादा मैक्सिमम 8 होंगे, 7 या इससे ज्यादा नहीं है। सब कैंपस में मिला लो। नहीं भाई को करने अब तुम तो कॉलेजेस को भी कह रहे हो यूनिवर्सिटी है। देखें कि और यार जो तुम यूनिवर्सिटीज- वो जो रोड की बात कर रहे हो ना, वो सर्विस रोड, वो सारे कॉलेजेस है भाई, 7-8 जो हैं कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज नहीं है। वो फैसलाबाद का जो यूनिवर्सिटी में गिनवा रही, सरगोदा है, उसके बाद अपना GC है, उसके बाद एग्रीकल्चर है, रिफा है, 1-2 इधर और भी मदीना है, वो तो अब तुम्हें वो भी नहीं पता होगा, सरगोदा रोड पर। हाँ, इस तरह काफी जो तुम्हें भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता, इस तरह काफी है यूनिवर्सिटी। तो यार मैक्सिमम भी ना 7-8 है फैसलाबाद सदर में, इससे ज़्यादा नहीं। और इसको टोटल करो तो 4 यूनिवर्सिटी हो सकता है, इसमें ज़्यादा काउंटिंग किसने एग्जैक्ट की हुई है। लेकिन बात इतनी है कि इंडिया इसलिए तो आगे है कि वो दुनिया के अंदर देखें तलीम को। कश्मीर पर बात भी है यार, हम भूल गए। कश्मीर पर हम कैसे ले सकते हैं? सऊदी अरब ने देख लिया क्या रगड़ा लगाया मैं, उन्होंने वही बात की है जो इंडिया ने किया। तो ये तो पाकिस्तान ने भी की, जुल्फकार भुट्टो ने खुद उस पर सिग्नेचर किए थे। किस पर? साइन सेशन पर, जो इंडिया साइड पर उस वक्त कौन थे यार, नेहरू थे कि कौन थे उस वक्त, मतलब दोनों जो कंट्री के उस वक्त जो PM थे उन्होंने एक लेटर पर जो है ना एक दस्तखत किए थे कि ये इसका जो मसला है ना इसको दोनों कंट्री जो है ना हल करेंगे, तीसरा मेंबर कोई नहीं तो आएगा। पाकिस्तान नहीं ना इसको मानता, पाकिस्तान आज नहीं मानता। पाकिस्तान भागता कभी USA की तरफ, पाकिस्तान कभी भागता UK की तरफ, पाकिस्तान कभी भागता चाइना की तरफ और UN की तरफ। तीसरी पार्टी तो इसमें आ ही नहीं सकती। देखें तो इंडिया का तो यही मौका है ना भाई, जब सरेंडर किया था ना, जब सरेंडर किया था तो उन्होंने लिखवाई थी ये शर्त, हम जब भी करेंगे दोनों मिलकर इस का फैसला करेंगे। लेकिन आज आप इससे कैसे मुकर सकते हैं? देखिए कि तो आज यानी कि इंडिया की जुबान बोल रहा है सऊदी, और आपको 50 मिलियन की बजाय 5 मिलियन, वो भी नकद कैश नहीं है, कोई प्रोजेक्ट लगाएगा जिससे वो रेवेन्यू जनरेट करेगा और अपने मुल्क में लेकर जाएगा। कैश नहीं आने वाला अब आपके मुल्क में, प्रोजेक्ट है, उससे ये फायदा होगा कि कुछ चंद कौन सा मुल्क नौकरियां सऊदीया और कौन सा बेड़ी गर्क हो चुका है हमारे मुल्क का, कौन सा मुल्क, मैं तो अपनी कंट्री की चलो बात ये तो आपकी अपनी बात है, लेकिन बात है कि इंडिया यहाँ पे जी के कौन इसलिए इंडिया में यहाँ पर है, कौन सा आगे हमारी जो है किसको देखकर कश्मीर यहाँ पर भूल इन्वेस्ट जाओ, करें। आपकी इशारा कट गई, कोई और बात है तो करो। KFC के साथ पहले दिनों कुछ दिन पहले क्या हुआ, कौन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा? तो ये तो हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है, आर्मी हमारी फ्रंट पर आ चुकी है, खुलकर सामने सबको पता चल चुका है, पूरी दुनिया को। पहले सारी दुनिया को पता था, आपको आप दुनिया को बच्चा ना समझे, दुनिया को पहले ही पता था कि इधर कौन रूल करता है। चलो जी खैर, शानदार थी वीडियो, मिलते नई वीडियो में नाटक, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।